31 नंबर पर बैठा है उसको 31 नंबर राधा स्वामी। देखो भगवान तो निराकार है, वो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए गुरु की जरूरत होगी। गुरु दिखाई पड़ता है, और गुरु किसको करे? बातें बनाना क्यों? ये आत्म सुधार का मार्ग है। अपने आप को सुधार करो। रोज जो है अपने आप को विचार करो, अपने कर्म पर विचार करो, अपने को सुधारते रहो, तो जाके मंजिल मिलेगी। ये सत्संग और संतों के वचन आपके दिल में जो बैठा है उसको उभारने के लिए, और रास्ता बताने के लिए है कि आप कैसे करें। सबसे बड़ी बात है आपको अपने गुरु में, कोई जरूरी नहीं मुझ में, विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है कुछ नहीं। कहते हैं कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। एक आदमी एक पत्थर उठा लेता है और उसको महादेव जी मान के पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। क्यों? उसका विश्वास है कि इसमें महादेव जी हैं। हर पत्थर में, हर मंदिर में भगवान नहीं होते। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। किसी भी मूर्ति में पंडित लोग यज्ञ करते हैं और भगवान से आह्वान करते हैं कि तुम हमारी इस मूर्ति में आके विराजो, तब उस मूर्ति में शक्ति होती है, वरना पत्थर है, जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। जिसका जहां विश्वास है वहीं से उसको मिलेगा। परम दयाल जी भी सारी जिंदगी यही कहते रहे, जिसका विश्वास जहां जमा है वहीं से वो मिलेगा। कोई जादू नहीं है, कोई तमाशा नहीं है। दूसरी बात, सत्संग की बड़ी अपार महिमा है। पहले तो बताऊं, गुरु चाहिए। मैंने कहा ना, गुरु में विश्वास होना चाहिए। गुरु किसको करें? तो बैठे हुए टेलीविजन खोल लो, एक से एक महामहोपाध्याय हैं बैठे हुए। पहली बात तो यह है कि जो हक हलाल की कमाई खाए उसको गुरु बनाना चाहिए। दूसरी बात क्या है? जो खुद 24 घंटे में से कम से कम 18 घंटा जो मालिक के शरणागत रहे, सबको बनाने लायक नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं होगा। 24 घंटे से में 18 घंटे जो मालिक में लीन रहे, खाता पीता सब कुछ है, लेकिन डोर वही बनी हुई है। ऐसे को गुरु करते। पहचान क्या है? जब वो स्वामी जी ने लिखा है, राय शालिग्राम साहब ने लिखा है, जब वो घट का भेद सुना में स्वस्थ चढ़ने लगे। ये गुण है, वरना गुण तो मुंह से घूम रहे हैं। उसको सिर्फ भाषण नहीं देना चाहिए, उसको स्वयं आचरण करना चाहिए। मैंने कहा आपसे, पहले भी सुनाया था, शायद पिछले सत्संग में भी सुनाया, कि विवेकानंद के गुरु स्वामी रामकृष्ण के पास एक माँ आई, तो उसने कहा मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। उनका माँ 1 हफ्ते बाद आता। अब बंगाल का देश ऐसा है कि नाले नदियाँ बहुत हैं, वो किसी तरह से गिरते पड़ते आएगी। स्वामी रामकृष्ण ने कहा उस बच्चे से कि बेटा गुड़ न खाया। गुड़िया बड़ी चिल्लाई कि बाबा जब इतनी ही बात कहनी थी, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितने कष्ट से आई हूं? तुम्हें जब इतना ही कहना था तो ये पहले ही कह देते, उसी दिन कह देते।
स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि मैं खुद गुड़ खाता था, इसलिए मेरे कहे का प्रभाव नहीं होता। एक हफ्ते में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, इसलिए कह रहा हूं उसका प्रभाव होगा। तुम अपने मन में झांको, तुम कहते ठीक, ये बातें बनाना छोड़। ये आत्म सुधार का मार्ग है। अपने मन में बैठो, दुनिया को दिखाने की चीज नहीं है। अपने पूरे जीवन को, अपने आचरण को खुद निहारो, समझो, एक एक करके निकालते जाओ बैल। बूंद बूंद कर भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पे हवा। एक दिन में तुम ठीक नहीं होगे, बरसों लगता है अपने को सुधारने में। एक गुरु का आसरा ले लो, 10 जगह भटकोगे। मंदिरों में हमारे क्या है, ठीक है, शंकर जी की मूर्ति है, राम की मूर्ति है, दुर्गा की मूर्ति है, इनकी मूर्ति, उनकी मूर्ति, सब पूजने पर एक साधारण हिंदू क्या करता है, हर जगह पूजा कर रहा है, फूल पत्र चढ़ा रहा है, कुछ फायदा नहीं। एक जगह अगर इष्ट रहेगा उसका, वही इष्ट उसको देगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने तो पूरी पढ़ी नहीं, कि हे अर्जुन, जिसका जहां विश्वास है मैं उसी रूप में प्रकट होता हूँ, उसी रूप को उसका कल्याण करता हूँ। चाहे काली पूजो, चाहे दुर्गा पूजो, चाहे गुरु पूजो, चाहे जो पूजो, एक जगह आस्था होनी चाहिए। गुरु में आसानी है। पत्थरों के कण हरकत में आने में टाइम लेते हैं, बड़ी तपस्या लेते हैं। इसीलिए पढ़ा जाता है पुराणों में कि फला ऋषि ने इतने साल तपस्या है। क्यों? क्योंकि पत्थर के कण हिलने डुलने में, हरकत में आने में टाइम देते हैं। तो गुरु उसके अंदर बड़ी जल्दी काम होता है। दूसरी बात मैं कह रहा था, आप अकेले पूजा करते हो, सत्संग की बड़ी महिमा है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग पूजा करते हो, वो बात नहीं होती है। फायदा होता है, कुछ फायदा होता है, अभ्यास करते हो घर में, आप प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, लेकिन वो बात नहीं आती जो सत्संग में आती। क्यों? जितने लोग आते हैं वो पवित्र होके आते हैं और पवित्र भाव लेके आते हैं। इसलिए सबकी भावना जब जुड़ती है तो आपके साधन को ताकत मिलती है। सत्संग की ये महिमा है। सब बिखरे हुए थे, कोई कुछ बात कर रहा था, कोई कुछ बात कर रहा था, किसी का कुछ ख्याल था, लेकिन जब सत्संग में बैठे सबका भाव शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। और इस पवित्रता से एक काम एक आदमी करता है और वही काम 10 आदमी मिलकर करें, वो फर्क आता है। इसलिए सत्संग की महिमा है। और एक बात, जब रास्ते में चलोगे तो गिरोगे तो यह मत सोचो कि एक दिन में महात्मा बन जाओगे। कहते हैं कि मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष। जब आप संकल्प करोगे कि हमें सुधरना है, हमें बनना है, हमें पाना है, तो गिरोगे तो गिरोगे। बड़े बड़े संत गिरे, आप भी गिरोगे। लेकिन जो गिर के हार के बैठ गए, हताश होके बैठ गए, वो उनका कल्याण नहीं हुआ। कल्याण उनका हुआ जो गिरते रहे, उठते रहे, गिरते रहे, उठते रहे, चलते रहे, और एक रास्ते पे चलते रहे, एक गुरु के इशारे में चलते रहे। जो रोज गुरु बदलते हैं उनका कभी कल्याण नहीं होता। आप किसी से रास्ता पूछो कि फला जगह कहाँ है, क्या रास्ता है। एक आदमी नासमझ है, उसने लंबा रास्ता बता दिया, फिर भी पहुंच तो जाओगे, देर में पहुंचो। कोई समझदार आदमी है, आसान रास्ता बता देगा। हाल क्या है कि हम कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पर फायदा बिल्कुल नहीं। दाता दयाल ने कहा था
ये 6 महीने का कोर्स है। और देखो, आप अगर जानना चाहते हो तो बताते हैं साहब मैं तो 25 वर्ष का आदमी, बाल ब्रह्मचारी हो, ये और वो दुनिया भर की बातें, मैं तो बहुत बड़ा महात्मा हूं। बड़े बड़े महात्माओं की बात सुनो क्या होगा, क्या कहते हैं। सबसे बड़े महात्मा गोस्वामी तुलसीदास हुए, क्या कह रहे हैं, पढ़। ये बाइक कैसे जाएगा, इसलिए जब चलोगे तो गिरोगे। 31 नंबर। सकुचत होवति राम कृपा निधि, सकुचत होवति राम कृपा निधि, क्यों करि बिनय सुनाओ। तुलसीदास के इष्ट भगवान राम के, उन्हीं के सामने कह रहे हैं कि हमें संकोच आता है, मैं कैसे आपकी विनती करूं, हम सकुचत हूं। आगे बढ़ो। अब आप रिवाइज शुरू कर। सकुचत होवति राम कृपा निधि, क्यों करि बिनय सुनाओ। सकल धर्म विपरीत करत, यही भांति नाथ मन भाव। धर्म में जो कुछ भी लिखा है उसके खिलाफ काम कर रहा हो। तुलसीदास कहते हैं जो धर्म के आधार है, रामायण के रचयिता है, वो क्या कह रहे हैं। हाँ, सकल धर्म सकुचत होवति राम कृपा निधि, क्यों करि बिनय सुनाओ। जानत हो हरि रूप चराचर, जानत हो हरि रूप चराचर, मैं हठि नैन लाऊं। जानता हूं कि भगवान तुम चराचर में सब में व्याप्त हो, लेकिन ये जानते हुए भी मानता नहीं। सबका क्या हो। अंजन केस सिखा, अंजन केस सिखा, युवती तहूँ, युवती सब युवती तहूँ, लोचन सलभ पठाऊं। हाँ, जानता हूँ कि भगवान तुम कड़ में हो, चराचर में हो, लेकिन हमारी नजर कहाँ जाती है। औरतें आंख में अंजन कौन सी बढ़िया लगाए हैं, किसने बाल बढ़िया बनाया है, कौन सी औरत अच्छी है, हमारी नजर तो ही जाती है। फिर पढ़ो। अंजन केस सिखा, युवती तह, लोचन सलभ पठाओ। श्रवणी को फल, हाँ श्रवणी, ठीक है। श्रवणी को फल कथा तुम्हारी, यह समझो समझाओ। हाँ, कानों का फल ये अच्छा है, श्रवण के भगवान की कथा सुना जाए। इन कानों को है भगवान की कथा सुना जाए और सुनाओ। देखिए हम क्या करते हैं, इन्हें श्रवणी पर दोष निरंतर, सुनी सुनी भरी भरिता। लेकिन मैं क्या करता हूँ, दूसरों की निंदा सुन सुन के खुश होता हूँ। ये सबको का हाल है। यही रसना गुण गाई तिहारे, बिनु प्रयास सुख पाऊं। जिस जबान से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, सुख और आनंद मिलता है, उससे क्या करता हूँ, दूसरों की शिकायत करता हूँ, प्रपंच करता हूँ। ते ही मुख पर अपवाद भेख जो, रटी रटी जना मन सा।
सबको कहता हूँ भगवान का नाम जपो, भगवान का कथा सुनो, लेकिन हमारा मन खुद जो है काबू में नहीं है। हाँ, आगे अभिमान मोहम्मद खल मंडली बसा। अपने मन में क्या है? मन, मद, मोह, माया, सब कुछ हमारे दिल में बैठा हुआ है। आगे जो तनु धरी हरि, जो तनु धरी हरि पद साधई, जन सो बिनु काज गवाऊं। आटक घट भरी धर्यो सुधा, गृहीत जिनभ कूप खनाऊं। मन क्रम वचन लाई कीने अध, ते कर जतन दुराऊं। पर प्रेरित ईर्षा बस कब होक, किए कछु शुभ सो जनाऊं। दूसरों की बात सुन सुन के ईर्ष्या और ये वो सब अपने मन में है। ये भक्त कब करता है? भक्त जो है तीन अवस्था में जब आता है, ये भी एक अवस्था है भक्ति की, जो अपने अवगुण गिनना शुरू करता है। मेरे अंदर क्या क्या खराबी है। ये मामूली आदमी की बात नहीं, संत तुलसीदास की बात है। हाँ, आगे चलो। विप्रद्रोहो जनो बाट परियो, हठी सब सो बैर बढ़ाओ। ताहों पर निज मति विलास, सब संतन मांझ गनाओ। हम बहुत बड़े संत हैं, संतों के बीच बैठ के अहंकार भरा हुआ है कि हमसे बड़ा संत कौन है। निगम शेष शारद निहोरी जो, निगम शेष शारद निहोरी जो, अपने दोष कहाऊं। तैन सिराही कल्प, तैन सिराही कल्प सत लगी प्रभु, कहाँ एक मुख गामो। कहते हैं मैं अपने अवगुण कहाँ तक गिनाऊं? कल्प वर्ष लगेगा, हजारों साल लगेगा, कोटि साल लगेगा अगर मैं अपने ऐप गिनाने शुरू कर दूं। जो करनी आपनी विचारो, तो की शरण हो आओ। भगवान आप अपनी करनी विचारिए, आप तारने के लिए आए हैं, आप तारनहार हैं। हम अपने ऐबों को कहना शुरू करें तो कल वर्ष लग जाएगा दोस्तों गिनाते हुए। आगे चलो। मृदुल स्वभाव भगवान की रघुपति को, भगवान की चापूसी कर रहे हैं। मृदुल स्वभाव शील रघुपति को, सो बल मन ही दिखाओ। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं, जही सपने हूँ तम ही रिझाओ। नाथ कृपा भवे सिंधु धेनु पद, समय सो जानी सिरावो। और एक जगह और कहते हैं, एक लाइन सुनाने हैं। कहते हैं कि मेरे अंदर और सब तो खत्म हो गया,
एक है, चाहता हूं कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरे बारे में अच्छी बात करें, है? तुम दिखाओ कहाँ है? हाँ, कहते हैं कि मुझको अच्छी, एक बात का लोग तो है कि कुछ मुझे भला कहे और कुछ हमको दे। चले दो, हाँ, क्या को भल कहो देव कुछ को, असी वासना हृदय देना चाहिए। हमारे दिल में और बातें तो खत्म हो गई, लेकिन एक बात रह गई है कि कोई मुझे भला कहे और मुझे कुछ नहीं, कुछ प्रसाद वसाद दे, चढ़ाए पैसा वैसा। मैं इसलिए इसको पढ़ रहा था कि बड़े बड़े भक्तों के मन में बल थे, चाहे सूर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे जो हो। इसलिए तुम्हारे अंदर अगर कमी है तो घबराओ नहीं, एक संकल्प करो उसे दूर करने की, धीरे धीरे दूर होगा। आप देखो, सत्यनारायण की कथा करो या कोई करो तो पंडित हाथ में जल और अक्षत दे करके और मूछ की अंगूठी पहना के कहता है यजमान संकल्प करो। कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता है जब तक संकल्प न किया जाए। संकल्प का मतलब क्या है? वो नहीं है जो पंडित करते हैं। संकल्प का मतलब अपना इरादा पक्का करना। जब आप अपना इरादा पक्का करोगे, दृढ़ करोगे, विचार करोगे मुझे ये पाना है, तो मिलेगा। ऐसे नहीं कि आप गए और बाजार पर आपने चढ़ा दिया और चले गए, चढ़ा दिया। जब तक आपका संकल्प नहीं होगा, मन में ये विचार नहीं होगा कि हमें सुधरना है या हमें भगवान को पाना है या हमें मुक्ति पानी है, तब तक कुछ नहीं होगा। इसीलिए हर यज्ञ के आयोजन के पहले पंडित कहता है, पुरोहित कहता है कि यजमान जल, अक्षत और मुद्री पहन करके पृथ्वी छू के संकल्प लो कि तुम ये करोगे। तो संकल्प की जरूरत है। जो सुधरना चाहेगा वही सुधरेगा, बाकी गंगा जी में डुबकी लगाने से कोई सुधरेगा नहीं, न सत्संग में सुधरेगा, न बाबा जी का प्रसाद खाने सुधरेगा। सुधरेगा जब उसके मन में ये इच्छा। इसलिए संकल्प होना चाहिए और घबराओ नहीं। एक एक चीज जो है एक एक करके जब रास्ते पर आओगे, एक जगह तुम्हारी नियत बंधेगी, जिसको मुसलमान कहते हैं नियत बांध दिया है। नियत बांध दिया है, हज करने जा रहे हैं, और हज करने में उनके वहां है कि एक जगह बांध दिया गया, जिंदगी में एक बार पैसा वैसा इकट्ठा करके मक्का मदीना होगा। हिंदुस्तान में या हिंदू धर्म में ये नहीं बांधा गया, बांधा नहीं है। कहा गया काशी पवित्र है, ये पवित्र है, वो पवित्र है, जहाँ चाहो। ये नहीं कहा गया तुम्हारा आना एक बार जरूरी है, उनके वहां बांध दिया गया। तो अब क्या होता है, लोग हज की नियत करते हैं। मामूली आदमी पैसे वैसे बचाता है, ये करता है, हज पर जाना है, उसको कहते हैं नियत बांधना, अपना इरादा करना कि हाँ हमको हज पर जाना है। बहुत से लोगों के पास साधन नहीं हो पाता, जो वहां तक पहुंच जाते हैं उनको तो हाजी कहते हैं, और जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, बम्बई मुंबई तक लौट आते हैं बेचारे, साधन नहीं होता, उनको हाजी बम्बा कहते हैं। हाजी तो वो है जो मक्का मदीना हो आए, और जो मक्का मदीना नहीं पहुंच पाए, बम्बई मुंबई तक पहुंच के रह गए, उनको हाजी बम्बा कहते हैं कि नियत तो बांधी थी, बम्बई तक गए, आगे नहीं पहुंच पाए। तो सबसे बड़ी बात है नियत बांधने। अव्वल तो इसको कहते हैं बायदी वे नहीं मिलता, ये भक्ति बायदी वे नहीं मिलता। ये सब पा लिया है हमने, ये भक्ति की बात है। 2 लोटा पानी चढ़ा दे शंकर जी को, इससे नहीं मिलती। भक्ति एक तड़प है, जिसको तड़प होती है उसी को मिलती है। जिसको
हिंदू धर्म में कहा गया कि अधिकारी होना, अधिकारी ही को मिलता है, सबको नहीं मिलता। ये मेले में बाबा जी का प्रसाद नहीं है। इसके लिए तड़प होनी चाहिए, हमें चाहिए। हम जीवन मरण के चक्कर से फंस गए हैं, कभी दुख कभी सुख मिलता है। इसलिए जिसको इच्छा है उसी का कल्याण होता है, बाकी का नहीं होता। आए चलो भाई, एक पिकनिक है, सत्संग, भंडारा मिलेगा, कुछ 2-4-10 आदमी मिलेंगे, ये सोच के आए हो, कुछ नहीं मिलेगा। जिसकी नीयत ठीक है, जो फरीदाबाद ही तक रह गया, नहीं जा पाया, आ पाया, आज ये बम्बा हो गया, मुंबई तक गया, मक्का मदीना नहीं पहुंच पाया, उसको मिलेगा, कल्याण मिलेगा। अभी शायद पिछले एक आध सत्संग में मैंने सुनाया था, एक लेसन प्रेस्क्राइब था हाई स्कूल में। उसमें था एक आदमी को वो विश्वास था, मामूली आदमी को, कि गंगा नहाना है। निकला गंगा नहाने, एक नाले के किनारे झोपड़ी डाल के रह रहा, 2-4-5 साल रहा। कोई राहुल गुजरा, उसने कहा ये गंगा नहीं है, गंगा बहुत बड़ी नदी होती है। वो आगे बढ़ा, किसी नदी के किनारे पहुंच गया, वहां झोपड़ा डाल के 2-4 साल तपस्या करता रहा। कोई गुजरा, उसने कहा ये नदी नहीं है, इससे भी बड़ी नदी है। और क्या बेचारा तपस्या, आखिर में करते करते गंगा के किनारे पहुंचा। एक फरलांग रह गई होगी गंगा, उसका दम निकल गया। लिखने वाला लिखता है तो उसको स्वर्ग मिल गया, क्योंकि वो गंगा की खोज में था, लगा रहा। इसलिए जिसकी नीयत साफ है, पहुंचे न पहुंचे, उसको जो ही कल्याण हो जाता है। और गुरु बनना आसान नहीं, तलवार की धार पर चलना होता है। और जब चलोगे तो गिरोगे, इसलिए गिरने से घबराना नहीं चाहिए। जो लगा रहा, चाहे तुम मंजिल पर पहुंचो या न पहुंचो, तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हें वही मिल जाएगा। कबीर रैदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए जो साधक हैं उनको घबराना नहीं चाहिए। वो चढ़ेंगे गिरेंगे, चढ़ेंगे गिरेंगे, चढ़ेंगे गिरेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मेरा आग्रह केवल इतना था कि आप साधन कर रहे हो, चल रहे हो, गिरोगे जरूर, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। रास्ता यही है। बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार वो गिर जाता है, पास फिर गिरता है। फिर हम आप सभी ने इसी तरह चलना सीखा था। इसीलिए कहा गया, मार्ग चलते जो गिरे आपको नहीं दोष। जो कबीर बैठा रहे ताको कर रहे कोस, उसको कड़ा कोस है। कोस कहते हैं 2 मील के का एक कोस होता है, लेकिन उसके लिए एक कोस भी बहुत बड़ी चीज है। इसलिए चलिए, इसी को कबीर ने कहा गुरु प्रताप। एक जगह किसी को गुरु धारण कर लिया है, कोई जरूरी नहीं, मेरी बात मानो, गुरु धारण कर लिया है, गुरु प्रताप और साधु की संगत में बच रहा दिशा से नहीं। जिसको भी मिला इसी तरह मिला है। बाबा फकीर बहुत बड़े महात्मा होते हैं, सभी कैसे सुनाते हैं बाबा फकीर को कैसे मिला। मरही के पास गए, चले गए, महाराज मुझे वो दिखाओ। चंदन का सिंहासन बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया, बहुत सारी चीजें सेवा की। सोने का हुक्का बनवाया। दादा दयाल से कहते रहे कि आप दिखाओ, वो जो संतों ने प्रकाश और ज्योति लिखा है दिखाओ।
24 घंटे 12 घंटे सुबह जब बैठे महर्षि जी जहाँ बैठे वहीं शुरू हो जाए, दिखाओ दिखाओ। आखिर में महर्षि जी ने कहा कि सर तुम तो सुबह आ मुझे दिखाओ। दाता दयाल अपना साधन कर रहे थे, बाबा फकीर आए। उस जमाने में 5 पैसा भी बहुत होता था। 5 पैसे का सिक्का रखा, एक नारियल रखा, उनके पैर पर गिर गया, चले जा तू आचार्य बन गया। बाबा ने कहा मैं तो बड़ी खुश हुई, मैं खुश हो गया, तो खुश हुआ। फिर उसके बाद उदास हो गए। दाता ने पूछा क्या उदास हुआ? कभी खुश हुआ कभी उदास हुआ। चले आपने आचार्य बनाया तो खुश हुआ। और फिर मैंने सोचा मेरे पास कुछ जानकारी ही नहीं है, ये सोच के उदास हो। दाता ने कहा जहाँ तुझे मालिक का दर्शन सत्संगियों के रूप में, तो ये तड़प होनी चाहिए। और फिर जब सत्संगियों ने कहना शुरू किया, फिर तो शुरू किया था जैसे मामूली सत्संग शुरू होता है, हो गया। जब लोगों ने आके कहा कि महाराज आपका रूप प्रकट हुआ, मेरा ये काम हो गया, महाराज आपने आशीर्वाद दिया, मेरा ये काम हो गया, तब बाबा फकीर ने सोचना शुरू किया कि आखिर माजरा क्या है। तो मैं ज्ञान हुआ कि तर्क चाहिए। अगर जिज्ञासा नहीं है बात सत्संग में आने से कोई फायदा नहीं। ये तड़प होनी चाहिए, तब बाबा फकीर हुए। आप लोग तो बाबा फकीर और मानव दयाल जी महाराज से जानते हो, मैं तो पीछे से जानता हूं। यह किससे? बात क्या है? सत्संग फॉर्मेलिटी नहीं है, जो मेला ठेला नहीं है। इसीलिए लाखों शिष्यों में से 1-2 निकल पाते हैं। ये क्या है? तुम्हारे अंदर जो गुरु बैठा है उसे जगाता है, बाहर का गुरु जगाता है। अगर किसी का भरोसा एक गुरु में है और उसके बताए रास्ते पे चल रहा है, उसका कल्याण हो। गीता क्या है? कृष्ण गुरु थे, अर्जुन शिष्य था, नर नारायण का वेद है। बात क्या है? अगर किसी को यह अहंकार हो कि हम किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, क्या होगा? वो सारी दुनिया करोड़ों आदमियों से मिलेगा तो कहीं से क्या होगा? इसके लिए करोड़ों जन्म चाहिए। गुरु जो है वो जैसे आजकल इम्तहान का टाइम है, गैस पेपर माने अनुमान करता हूं कि यही सवाल आएगा तो पढ़ लेता हूं, पंडित हो जाता है। इसलिए जरूर ये है, आज ये बिजली का पंखा है, सिनेमा है और बहुत सारी चीजें इस बिजली से निकली है, लेकिन किसी को ये अहंकार हो कि नहीं मैं तो अपने ढंग से सीखूंगा, मैं फैराडे ओढ़ने की बात नहीं जानता, मैं तो अपने ढंग से बिजली बनाऊंगा, खोजूंगा, कितने जन्म लग जाएंगे। इसी को कबीर ने कहा कि लाख जन्म का रास्ता था, पैड़े में सतगुरु मिले दीपक की कहा। मैं तो जा रहा था लोक वेद के साथ। लोक दुनिया चल रही है ऐसे ही, अभी चलेंगे। हाल क्या है कि अगर 2 आदमी भागते जा रहे हैं तो उनके पीछे 2 आदमी और भागेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो कबीर भी कहते हैं कि मैं तो जा रहा था लोक वेद के साथ, दुनिया से चलते अभी चल रहे हैं। और वेद क्या है? फला किताब में ये लिखा है, फला किताब में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। तो किताबों के हिसाब से और लोगों के हिसाब से मैं चल रहा था। पैड़े में सतगुरु मिले दीपक दीना, रास्ते में गुरु मिल गया और उसने दीपक दे दिया कि बेटा देख, इससे समझ बाप देखो।
है क्या? बाप, ये बात छोटी सी है, लेकिन कमी मिलता क्यों नहीं है? एक तो नियत नहीं है, इरादा नहीं है। बाजार में गए हैं, देखा ये भी मिल रहा है, ये भी ले लिया। कबीर ने कहा कि शीश उतारे भूमि धरे, अपना अहंकार त्याग करके जमीन पर रखो, खाला का घर ना आए। और जगह सत्संगियों को फंसाने की बात होती है, क्या डंडा मारने वाली बात है। ऐसी कड़वी बात सुन के बड़ी मुश्किल से लोग रह पाते हैं। मैं बात साफ करना चाहता हूं, अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा हूं। शीश उतारे भूमि धरे, अपने शीश उतारने का मतलब क्या है? अपना अहंकार तजो। अरे छोटे से आदमी में क्या रखा है, ये ख्याल है सजाओ। बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला। तो पहले क्या है? एक तो अपना अहंकार तजो, जमीन पर रखो। ये खाला का करना कि जब चाहा चले आए, जब चाहा चले गए, ये चीज बड़ी कठिन है, सबको नहीं मिलती। सत्संगों में एक दो आदमी निकलते हैं। कहाँ की बात कर रहे हो? वो गाड़ी हाँको, साधना गाती थी, गाड़ी हाँको, रात रही थोड़ी। अरे आधे से ज्यादा उम्र जी चुके हो, क्या ठिकाना? न जाने के ईमानिया क्या घर का परदेश, काल गए है केस, झोटा पकड़े हुए हैं काल, कब जाओगे पता नहीं। और अहंकार इतना दुनिया भर सब बैठते जा रहे हो, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाओ। अरे अब वो वक्त हो गया, 50 के बाद से छोड़ना सीखो। कहाँ बंधे हो? काल गए है केस, न जाने कब मारे, न जाने के मारिया का घर का परदेश। हाल क्या है? अब भी हमारी ममता तू न गई मेरे मन में। बाल पाक गए, दांत टूट गए, ये हो गया, वो हो गया, तुलसीदास कहते हैं ममता तू न गई मेरे मन में। अरे इस ममता से बचो, अहंकार से बचो। रात रही थोड़ी गई, गाड़ी हाँको, गाड़ी बात, रात रही थोड़ी गई। अरे अब तो समझ जाओ, हमारा नाम क्या अखबारों में छपेगा? क्या गजट निकलेगा? क्या फोटो निकलेगा? या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छुट्टी करेगी? नहीं। मैं मामूली आदमी था, कमजोर था, राधा स्वामी नाम का आसरा लिया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब तो वेटिंग रूम में टिकट लेके बैठा हो, कब जाना है पता नहीं। इसलिए अगर तुम्हें भरोसा हो, तुम्हें भी मिल जाएगा। इरादा तुम ये सत्संग क्यों कर रहा हो? इसलिए मुझे फायदा हुआ, जिनको भरोसा उनको फायदा होगा। मैं सुखी, सब कुछ के बावजूद सुखी। मेरी बीवी कहती से बदल, लेकिन है क्या? अगर तुम्हारा इरादा पक्का है, गुरु में विश्वास है, उसके बताए रास्ते पे चल रहे हो, गिर पड़ रहे हो, तो मंजिल पे भी नहीं की, इसमें कोई दो राय नहीं। दाता दयाल ने कई भजनों में लिखा है। इसलिए चलो, मुझे फायदा हुआ, इसलिए मैं मालिक का नाम गा रहा हूं। मुझे क्या लेना देना तुम्हारे, न तुम्हारे पैसे से लेना, न उससे लेना है। बड़े पढ़े लिखे लोग खड़े रहते थे, उसमें वो मजा नहीं आया जो यहाँ आता है। नौकरी छोड़ दी, वो बात नहीं। बात क्या है? रामदास के पास राम है और नहीं कोई बातें हैं। जिनको चाह राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। कबीर ने क्या कहा? हरि सेतु मत हेत कर। हेत माने रिश्ता रखता, उम्मीद करता, कर हरिजन से हेत। क्यों?
माल मुल्क खरीदते थे, भगवान मिल जाए क्या दे देंगे, तुम्हें राजा बना देंगे, कहेंगे सारा इलाका तेरा है, पैसा दे देंगे। लेकिन भक्त लोग क्या कर देते हैं, भगवान ही को ला के दे देते हैं। भक्तों के साथ क्या अच्छी बात है कि उनकी भोली भाली बातों में भगवान मिल जाता है। तुमसे अच्छे लोग हैं हमारे पास, नहीं, वो भोलापन नहीं है जो तुम लोगों में है। इसके लिए सत्संग आयोजित है। अगर किसी डॉक्टर की दवा से फायदा हो गया तो चिल्ला चिल्ला के आदमी कहता मरीज को भला डॉक्टर के पास जाओ, अच्छा है, हमें तो सब कुछ मिल गया। कहते हैं सूरदास ने कहा, काके द्वार जाय सिर नाऊं, परत कहाँ दिखाऊं, तुम समान दाता वो है जाके दिया गाऊं, तृप्त हो गया हो। अगर तुम्हें हमारी बात पर भरोसा है तो तृप्त हो गया हो। हर चीज करीब करीब मिल गई है। अब बात यह कभी सोचा ही है सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की। तो अपनी औकात देख करके अपना मंसूबा रखो। तुम अपनी औकात और अपनी पहुंच नहीं देखते। 10 इरादे बड़े बुलंद हैं। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। अपनी औकात के मुताबिक मनोकामना होनी चाहिए। और वो लोग हमेशा दुखी होते हैं जो अपनी औकात से बाहर सोचते हैं। कहने का मतलब ये कि भाई हमारे माँ बाप से मुझे राधा स्वामी मिला, मैंने उसका आसरा लिया, पहले महर्षि जी पर ख्याल किया, फिर मालूम हुआ सब जिंदा गुरु चाहिए, बाबा फकीर पर किया, कल्याण हो गया। और अगर मुझको अपने मूड पर रहने दिया जाए तो मैं कम से कम 22 घंटे प्रसन्न हूं। सबसे बड़ी बात क्या है, तुम्हें मिलेगा क्या? तुम्हें कालू का खजाना नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? मन में प्रसन्नता। हमेशा मन में खींचतान, टेंशन, ये वो नहीं रहेगा। बच्चों की तरह स्वभाव हो जाएगा। जिसको महर्षि जी ने कहा खुश मुजस्सम शरीर से मगन है, नाच रहा है, खुश मुजस्सम खुश है दिल का, रूह का जो शान है। जिसको देखो इस तरह समझो वही सच्चा फकीर। तो दाढ़ी बनाने वाले तो ये नहीं है, त्रिभुज लगाने वाले फकीर नहीं है। फकीर वो है जो मगन है बच्चों की तरह। तो मुझे मिला है, आपको भी मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात, लोग भगवान खोजते हैं। भगवान देखने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज है। भगवान अनुभव करने की चीज है। देखो, डींग नहीं मार रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, मैंने तो अनुभव किया है। कभी कभी आसपास अनुभव किया है। हाँ, साक्षात दिखाई नहीं, अनुभव करने की चीज है। और जो दिखाई पड़ता है वो माया है। हम नहीं कहते, तुलसीदास ने कहा है, वो गोचर जहां लग बन जाई, ये सब माया क्या न पाई। भगवान इनसे परे है। ये अनुभव की चीज है, देखने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज। आप साधक हो, कभी कभी अकेले में महसूस करोगे, कहो भगवान सुनता है। लोग कहते हैं है नहीं, अरे इसको कोई चीज पाओ नहीं। अगर चोर को पाओ नहीं तो उसका मतलब चोर है नहीं है। तुम पा नहीं पा रहे हो, बात क्या है? तुम्हारे दिल साफ है, बातें बना रहे हैं। ये दिल शीशा करो, भगवान मिल जाए। और ये साधन करते करते
देखो एक बात और बताओ, ये दोनों तिल, दोनों आंख का जो तिल है, आंख के जो तिल हैं, ये पीछे की तरफ अगर लकीर खींचो तो जहां ये ट्रायंगल मिलता है उसको काला तिल कहते हैं। आंख से पीछे की तरफ अगर लाइन खींचो तो जहां ये कट करता है वो काला तिल है, वहां ध्यान लगाओ और अच्छा लगेगा। बता दिया राज। और बहुत चक्कर में न पड़ो। सुबह और शाम दो वक्त ख्याल रखो, बाकी मौका मिले जो जाओ करो, लेकिन सुबह उठते ही और सुबह और रात सोते वक्त दो वक्त अपने को संभाल लो, दिन भर कुछ करने की जरूरत नहीं। कबीर ने क्या कहा कि एक घड़ी ने क्या कहा कि क्षण दे भर मासा, एक घड़ी जो रोज लगावे तो क्षण दे भर मासा। क्या है, देखो तुम्हारा शरीर, मालिक ने शरीर बड़ा अच्छा बनाया, नीचे नसें रखी, उसके ऊपर हड्डी का ढांचा रख दिया, उसके ऊपर चमड़ा रख दिया कि गंदगी दिखाई कर। कभी बकरा मार के टंगे रहते हैं कसाई लोग, देखो वही हाल है तुम्हारा, तो वो पर्दा डाले भगवान। तो है क्या, जो सूरत है तुम्हारी, सूरत क्या है, सूरत है जिसको अटेंशन भी कहते हैं, ध्यान भी कहते हैं। सूरत तुम्हारी रात में सोते वक्त इस अंगूठे से उठ के धीरे धीरे कोई चीज सनसनाती हुई यहां तक आती, इसके आगे कुछ मालूम नहीं होता, इसके आगे कोई मालूम नहीं होता। तो क्या है, सूरत आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है, यहाँ जहाँ औरतें टीका लगाती हैं, टिकली लगाती हैं, या पंडित चंदन लगाते हैं, वो स्थान आपका, उस स्थान पर आपकी सारे मन की बात या दिमाग की बात यहीं तक है, इसके आगे नहीं। इसके आगे दयाल लोग है, वहां कोई नियम नहीं है, और सिर्फ तो ये आखिर यहां रुक जाती है, सारी इच्छा मनोकामना दिमाग यहीं तक है, आगे नहीं। उसके बाद 10वां दरवाजा यहीं तक है, उसके बाद दयाल देश शुरू है। तो सूरत यहां तक आई, जो भी इच्छा कामना थी, जो भी ख्याल था, वो यहीं तक रुक जाता है और शुद्ध सूरत होकर के यहाँ चली जाती है, वो छोड़ जाती है। जैसे नदियां बाढ़ में मिट्टी छोड़ जाती है, क्या होता है, बाढ़ आई, पानी खसका, लेकिन नई मिट्टी ला करके नदी छोड़ जाती है कछार में। तो यहाँ जो है, अब जब आप करते हो तो यहाँ है, और जब सुबह उठते हो तो यहाँ से सूरत उठ के यहाँ, और जो इच्छा, जो भाव, जो ख्याल रहता है वो लेकर के नीचे उतर जाता है। तो अगर जिस वक्त सूरत उतर रही है उस वक्त अगर संभाल लो, और जिस वक्त सूरत जा रही है उस वक्त संभाल लो, और दिन भर कुछ करने की जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है रात भर सोए रहते हो, पेट में मल रहता है, पहले उसे त्याग दो फिर आओ बैठो। तो सुबह और शाम रात में सोते हो, इसीलिए कहा गया है कि अगर दिन भर कुछ नया काम कर पाओ तो रात में सोते हो, बैठो 5 मिनट। और ये दुनिया भर के चक्करों की बात छोड़, हम तो चक्करों की बात करते नहीं, कहाँ त्रिकुटी, कहाँ ये, कहाँ वो, कहाँ सतलोक। अरे तुम सीधे गुरु ने जो नाम दिया है बोलो, और यहाँ से आगे ध्यान करो, बहुत जल्दी पहुंच जाओ। चक्करों के चक्कर में रहोगे, चक्कर ही में रहोगे। एक बार बाबा
बाबा फकीर मेरे घर थे, बात हुई तो बाबा फकीर बोलते बोलते बोले कि अभी पहले साधन बुधा चक्र से शुरू होता, फिर यहां से शुरू होता है, यहाँ से सहस्त्र, क्या कहते हैं उसको, है? हाँ, सहस्त्रदल कमल से शुरू होता है। तो बाबा फकीर ने कहा कि आने वाले जमाने में लोग सतलोक से शुरू करेंगे अभ्यास। मेरे बाप बैठे हुए थे, उनका महाराज हमने एक बार ये सवाल दाता दयाल से किया था, उनका हाँ यार, टहल रहे थे दाता दयाल, उनका हाँ संभव है, आने वाले जमाने में लोग सतलोक से ही शुरू करेंगे। बाबा फकीर जाड़े का दिन था तो खुले पहने हुए तो उठा के मेरे बाप के पैर पर रखा, कह लेंगे मैं इस बात को सोच रहा था, कंफर्मेशन नहीं मिला, तुमने कंफर्म कर दिया। कहने का मतलब क्या है, तुम इन चक्करों के चक्कर में न पड़ो, आगे बढ़ो। ऐसा भी जमाना आ सकता है, ऐसे भी भक्त हो सकते हैं कि जो यहीं से शुरू करते हो सीधे सतलोक पहुंच जाए। क्यों? जमाना आगे बढ़ रहा है। बैलगाड़ी में चढ़ के लोग आते थे शहर में, और जेट से लोग जाते हैं। लगता है कि प्रकृति जो है जल्दी में है अपने आप को खोलने, अपने रहस्यों को खोलने के लिए। तो बस ख्याल ये रखना कि गुरु नाम दे और तुम यहां से आगे बढ़ते जाओ। और दूसरी बात क्या है, तुम पहले जन्म में थोड़ा भक्ति में आए हो, पिछले जन्मों में भी रहे हो, किया है, और जहां से तुम्हारा टेप रिकॉर्डर बंद हुआ वहीं से शुरू होगा। तुम गाना लगाए हुए टेप पे, कोई बड़ा बुजुर्ग आ गया, बंद कर दिया और चला गया, फिर जहां से कहां से शुरू होगा, बटन दबाओ वहीं से शुरू होगा जहां बंद होगा। इसलिए हर आदमी का साधन अलग अलग होगा। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी यहीं से शुरू करे। आप इस लाइन पर चढ़ो, सुषमना पर चढ़ो, जहां आपका ध्यान बैठे वहां से शुरू करो, तुम्हारी मंजिल वहीं से। इस चक्करों में न पड़ो कि साहब ये सहस्त्रदल कमल है, त्रिपुरी है, भी चक्कर नाम लो और नाम लेकर के यहाँ से जाप शुरू करो। इस लाइन पे चलो जहाँ तुम्हारा ध्यान बैठे, क्योंकि सबने अलग अलग पिछले जन्मों में अलग अलग तपस्या की। सबको एक डंडे से आंकना ठीक नहीं। कभी कभी ये अनुभव इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हारा रास्ता और सरल हो। पहले क्या होता था, अभी नेपाल में भूचाल आया, क्या हुआ? भूचाल आया है और 15 मिनट के अंदर टीवी पर दिखा रहे हैं तरक्की की हालत क्या है। उधर भूचाल आ रहा है, पहाड़ हिल रहे हैं, और इधर टीवी पर दिखाई पड़ रहा है। ये देखा हो कैसे है? विज्ञान आगे बढ़ गया है, प्रकृति आगे बढ़ गई है, रहस्यों को खोल रही है, तुमको भी खोल देगी। अगर सच्चे मन से साधन करो तो सतलोक पहुंचना आसान है, मुश्किल नहीं है। और एक बात और है, सब ठीक है, बहुत प्यूरिटन होने का मतलब नहीं है। राधा स्वामी मत में आने का मतलब ये नहीं है कि तुम बैरागी हो गए। बैरागी धीरे धीरे आ जाएगा, जिसको उपराम कहते हैं। जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है। इसीलिए बाबा नानक ने कहा, आज सच, जुगाद सच, नानक होसी भी सच। जो हुआ वो ठीक था, जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है, आगे चलो। लेकिन किसके लिए? जो सच्चे मन से अपने गुरु का साधन है।
टाइम बहुत हो गया, गर्मी बहुत है और आराम। अरे बस बस करिए कि हाँ कुछ नहीं। आ जाओ इधर।